बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत, नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज अब्दुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मौजू की तरफ चलता हूं और मौजू जो है वो आज का ये है कि बाज़ कंडीशन में बाज़ लोगों को पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। वो क्यों आता है, सबसे पहले मैं उसकी जो है वो वजूहात जो आपको बता देता हूँ। और वजूहात उसमें सबसे पहली जो मेन वजह है वो ये कि आपके गुर्दों में से किसी पथरी का आपके पेशाब के रूट में आना और उस नाली में, पेशाब की नाली में आपकी ज़ख़म का डाल देना। मतलब ये है कि पथरी की चोट अगर आपके मसाने को लगेगी, आपके गुर्दों में पथरी थी तो उसकी वजह से भी जो है वो पेशाब आ सकता है, खूनी पेशाब आ सकता है। इसके अलावा मसाने की सोजिश और वरम जब वो ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर जाए और उस ज़ख़म में से जो है वो पेशाब खून आना शुरू कर दे, तब भी जो है आपको खूनी पेशाब आ सकता है। इसके अलावा मसाने के ऊपर लगने वाली किसी किस्म की भी चोट जो कि ज़ख़म पैदा कर दे, उससे भी आपको खूनी पेशाब आ सकता है। इसके अलावा मसाने की रगों का फट जाना, बाज़ कंडीशन में होता ही है कि मसाने की रगें बिल्कुल बारीक होती हैं, वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो खूनी पेशाब आना शुरू हो जाता है। मैं इसका बड़ा ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। अगर तो वजह पथरी है तो पथरी का इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता चुका हूँ चैनल पे और मौजूद है नुस्खा। पथरी का इलाज करें उस नुस्खे के ज़रिए। और अगर पथरी के अलावा बाकी जो अलामात मैंने बताई हैं, वजूहात बताई हैं, अगर इनमें से कोई वजह है तो मैं नुस्खा उसका बता रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह मसाने की सोजिश, मसाने का वरम, मसाने का ज़ख़म और इवन के मसाने की रगों का फट जाना, वहाँ से अगर जरियान खून हो रहा है तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। नुस्खे को नोट फरमा लें। सबसे पहले तो गर्म चीज़ों को छोड़ दें, गर्म अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर पेशाब में आपके खून आ रहा है, दूध का और दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और नुस्खे को नोट फरमा लें। नुस्खा है रेवंत खताई, मुलट्ठी और सुहागा सफ़ेद। रेवंत खताई, मुलट्ठी और सुहागा सफ़ेद, ये तीनों आपने 20-20 ग्राम ले लें। 2-2 तोला आप ले लें। 2-2 तोला ले के आप इन तीनों को बिल्कुल बारीक यकजान करके बारीक कर लें। जब ये बारीक हो जाए तो फिर 1000 mg का एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। मैंने 4 कैप्सूल बताए क्योंकि शदीद हालत में जिस वक्त जरियान खून ज़्यादा हो रहा हो तो उस वक्त आप 4 की बजाय दिन में 5 भी ले सकते हैं। हर 4 घंटे के बाद भी ये कैप्सूल ले सकते हैं। इंशाल्लाह पहले दिन ही इंशाल्लाह खून का इखराज जो है वो रुक जाएगा। और मैक्सिमम 10 से 15 दिन दवा का इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह मसाने की सोजिश, वरम, चोट का इंशाल्लाह इलाज मुकम्मल हो जाएगा। ये क्योर है, मुकम्मल क्योर से मतलब ये कि इलाज है, ये वक्ती फ़ायदे की दवा नहीं है। इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज कर देगी यही दवा और इंशाल्लाह इसी में आपको आराम आ जाएगा। 15-20 दिन, 1 माह मैक्सिमम इस्तेमाल कर लें, सुबह, दोपहर, शाम। जब शिद्दत में कमी आ जाए पहले दिन ही इंशाल्लाह पेशाब में से खून आना बंद हो जाएगा। दूसरे दिन इसके बाद 3 खुराकें कर दें, सुबह, दोपहर, शाम। 1000 mg का कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम इस्तेमाल करें। खाना खाने के 1 घंटे बाद कच्ची लस्सी से इस्तेमाल कर लें या दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह शिफा ही शिफा होगी। अगर कोई शख्स इस मर्ज़ में गिरफ्तार हो तो उस तक की वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सदका जारिया में आप भी शामिल हो सकें। और किसी भी मर्ज़ की शिद्दत की सूरत में दुरूद पाक की कसरत लाजमी किया करें। ये मेरा आजमाया हुआ मुजर्रब जो है वो नुस्खा है। दुरूद पाक तमाम बीमारियों का, तमाम मुसीबतों और तमाम बलाओं का हल है। और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद अच्छे नुस्खे के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।